आखिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देवों के देव भगवान शिव, जिनसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी है और इस ब्रह्मांड का अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि आखिर भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे मिला शिव जी को उनका त्रिशूल। भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शास्त्र के क्या उपाय। पुरानी कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव जी ही है और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव जी के पास त्रिशूल कहां से आया। शिव पुराण में इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण जो कि रज, तम और सत भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुण के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें समंजस जिससे बैठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव जी ने इन तीनों गुण को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। अब यह जानते हैं कि आखिर कैसे शिव जी के हाथों में डमरू आया। भगवान शिव जी के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुल्तान संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है। जैसे जैसे पास आते जाते हैं ये कम होता जाता है। अब जानते हैं कि आखिर शिव जी के गले में नाग कैसे पहुंचा। भगवान शिव जी के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी और शिव स्रोत में कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा है और पूरे नाग लोक पर इनका ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर कर मंथन को मता गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव जी के परम भक्तद और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपने नाग लोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण भी कर लिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार से स्वयं महादेव को यानी भगवान शिव जी को डमरू, त्रिशूल और नाग प्राप्त हुए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।